नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात गिरामी, प्रोग्राम है मरहबा सहरी ट्रांसमिशन और एक मौजू है कि जिस मौजू में जो हमारी आम सोसाइटी है, हम एक दूसरे के साथ जो हुस्न सलूक करते हैं, इस हुस्न सलूक को अगर मैं एहसान कहूँ तो यही हमारा आज का मौजू होगा। नाज़रीन गिरामी, बात शुरू करते हैं एक मोची से। दिन भर जूते सीता है, चप्पलें टाकता है और चमड़ा कूटता है, मेहनत से काम करता है और शाम होते ही अपना सामान समेटता है और जो कुछ कमाता है उसे लेकर वो बाज़ार में जाता है। वहाँ से वो शराब कबाब यानी तमाम तर ऐशो तरब का सामान ख़रीदता है और अपने 3-4 दोस्तों को जमा कर लेता है और फिर रात गए तक वो इस महफ़िल को सजाता है। धमा चौकड़ी होती है और वो जो उसने पैसा चमड़ा कूट कर कमाया होता है वो इसको इस तरह से उड़ा देते हैं। अब जब ये काम हो रहा होता है, ये महफ़िल सजी होती है, तो बार बार तरंग के अंदर एक ही शेर को अलापता रहता है और वो शेर कुछ इस तरह से है। उसका मतलब उसने कहा कि लोगों ने मुझे अपने हाथों से खो दिया, एक ऐसे बहादुर को कि जो लड़ाई के मौके पर दुश्मनों के मुंह पर तलवारें मारता है। अब नशे की हालत में है, क्या कह रहा है, लेकिन जो भी कह रहा है बड़ी तरंग में कह रहा है और बार बार कह रहा है और एक ऐसी महफ़िल में कह रहा है कि जिसमें 2-4 लोग भी जमा हैं और सारे के सारे इस ऐश की महफ़िल में हैं। लेकिन ये जो कह रहा है, ये जो मतलब है, इसको कोई नहीं पहचानता। नाज़रीन गिरामी, ये बात है उस मोची की कि जो शहर कूफा में रहता है। इब्न खलकान लिखते हैं कि ये दरअसल पड़ोसी था इमाम अबू हनीफ़ा का और इधर ये महफ़िल है और बराबर में जनाब इमाम अबू हनीफ़ा हैं। दोनों रातों के जागने वाले हैं, लेकिन एक है ज़िक्र फ़िक्र में लगा हुआ और दूसरा जो है मस्ती नाच गाना और ऐशो तरब की महफ़िल में। गाली गलोच भी है साथ में कि ज़ाहिर है कि आसाब बिल्कुल शराब के नशे में है, तो तूफ़ान बदतमीज़ी का बपा होना एक आम सी बात है। नाज़रीन गिरामी, आप सोचिए कि एक तरफ ज़िक्र फ़िक्र हो रहा हो, एक तरफ तवील तन्हाई हो और एक तरफ अल्लाह से लौ लगाने और उसकी महवियत और उसका इस्तग़राक़ हो और हदीस और फ़िक़ह की बात हो और वो भी ज़माने का इमाम हो, और दूसरी तरफ बिल्कुल एक निचले दर्जे का एक शख्स इस तरह की गुफ्तगू कर रहा हो और इस तरह की महफ़िल सजा रहा हो। इन दोनों घरों के सहनों के जो अवामिल हैं, इनको आप तनाज़ुम में रखें और सोचें कि आज हम क्या ऐसा अगर हमारे साथ हो रहा हो तो क्या हम इसे बर्दाश्त कर पाएंगे कि हम अगर अपने घर के बराबर में कोई शोर व गुल या गोगा देखते हैं तो फ़ौरन हमारे आसाब तन जाते हैं, हमारी ज़बान से तूफ़ान बदतमीज़ी निकलने लगता है। हम दूसरे के घर की और अपने आप को ये समझते हैं कि हम सबसे ज़्यादा नेक हैं, परहेज़गार हैं और हम सबसे ज़्यादा अच्छे हैं और हम दूसरे के गिरेबान तक पहुँच जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, ये इमाम अबू हनीफ़ा चाहते तो एक लम्हे में ये तदारुक कर देते कि कितने लोग उनके पास आते हैं। मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन और मुतद्दिक़ीन का वहाँ पर 24 घंटे जो आना जाना था, उनमें से कोई ना कोई जाता और उस मोची को घर से बाहर निकालता और ये ऐशो तरब की महफ़िल को ख़त्म कर देता। लेकिन आपने कभी भी ये शिकायत ना की और ये शिकायत का एक हुर्फ़ ज़बान भी अदा ना किया और ना उसको कभी इस फ़ेल से मना किया। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा हर शहर का छोटा बड़ा, शहर कूफा छोटा बड़ा उनकी इज़्ज़त करता है, लेकिन वो अल्लाह के नेक बंदे उस मोची को कुछ नहीं कहते। एक रात मगर ऐसा हुआ कि कुछ सिपाही जो है वो गश्त पे निकले और उन्होंने इधर का रुख किया। जब वो इधर निकले तो देखा कि एक घर के अंदर हंगामा बपा है, ये नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सारे महल्ले में धमा चौकड़ी मची हुई है, सारे महल्ले को उन्होंने तूफ़ान बदतमीज़ी सर पर उठाया हुआ है। तो उन्होंने मोची के घर पर धावा बोल दिया और मोची को और उसके साथियों को पकड़ कर ले गए और उनसे कहा कि तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं कि तुम्हारे घर के बराबर में एक दीनदार आदमी रहता है और कौन इतना बड़ा इमाम रहता है, उसकी इबादत में कितना खलल पड़ता होगा। बहरहाल वो रात जिसमें हंगामा रुक गया, खामोशी छाई रही, तो सुबह हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा को तशवीश हुई। उन्होंने अपने आसपास आने वालों से पूछा कि क्या बात है, रात में हमारे खुश फ़िक्र हमसाये के पास बहुत जल्दी खामोशी हो गई, वो ठीक तो है?
लोगों ने कहा कि आपको नहीं मालूम, उसे तो रात पकड़ लिया गया। हवालदार साहब उसे अपने साथ ले गए। सिपाही आए थे गश्त पर और उन्होंने ये धमा चौकड़ी देखी तो उन्होंने उसे जाके हवालात में कैद कर दिया। कहने वालों का अंदाज़ कुछ इस तरह था कि मौलाना साहब, इमाम साहब, शुक्र कीजिए कि आपकी जान उससे छुट गई और एक बड़ी मुसीबत से आपको छुटकारा मिल गया। मगर इधर इमाम साहब की कैफियत कुछ और थी। उन्होंने ये बात सुनी तो उठ खड़े हुए, कपड़े तब्दील किए और उसी वक्त सीधे हाकिम शहर के पास जा पहुँचे। उस वक्त ईसा बिन मूसा, खलीफा मंसूर का जो भतीजा था, उन दिनों कोफा का गवर्नर था। जब उसे पता चला कि मेरे पास मिलने वाले जो आए हैं वो जनाब हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा हैं, तो ख़ुद उनकी सवारी तक उनकी ताज़ीम के लिए, उनके इस्तक़बाल के लिए आया और बड़ी इज़्ज़त से उनको अपने साथ लेकर आया और फिर उनको अदब और एहतराम से बिठाया। कहा कि आपने क्यों तकलीफ़ फरमाई, आप मुझे पैगाम पहुँचा देते, मैं आपके पास हाज़िर हो जाता। वो जानता था कि इमाम साहब कौन है, कितने बड़े इल्म व फ़ज़ल वाले हैं, ज़ुहद व तक़वा में उनका नाम है। दुनिया उनके सामने बिछी जाती है, उनके सामने ज़ानो अदब एहतराम से तय करती है और अहले इल्म की जो दौलत होती है वो उसकी शान कहीं बढ़कर होती है उन लोगों से कि जिनके पास दौलत और सरवत ज़्यादा होती है। और ये जो गवर्नर था ये इस बात को पहचानता था कि अहले इल्म की किस तरह से इज़्ज़त और ताज़ीम करनी चाहिए। अब इमाम साहब ने उससे उस वक्त का मुद्दा बयान कहा और कहा कि मेरा पड़ोसी जो कि एक मौची है, रात तुम्हारे सिपाही उसे गिरफ़्तार करके ले गए हैं और मैं सिर्फ़ इसलिए आया हूँ कि उसे हवालात से छुटकारा दिला दो और उसकी सिफारिश करूँ और उसे क़ैद से छुड़ा कर ले जाऊँ। ईसा ने फ़ौरन कासिद को तलब किया और कहा कि जाओ हवालात में से उस मोची को, उसके जितने भी हवारी हैं उनको साथ ले आओ और फ़ौरन साथ ले के आना, कहीं देर ना हो जाए। इमाम साहब उस वक्त तक वहाँ बैठे रहे जब तक कि वो मोची छूट कर नहीं आ गया। जब उसे अपनी आंखों से आज़ाद देख लिया तो ईसा को खुदा हाफिज़ कहकर चले आए। अब मोची साथ साथ है। रास्ते में इमाम साहब को वो शेर याद आ गया जो वो मोची तरंग में रातों को गाया करता था। उससे मुतखातिब होकर कहा कि देखो भाई, हमने तुम्हें अपने हाथों से खोने नहीं दिया। मोची अब भला क्या कहता, सर झुकाकर बोला कि आपने अपने नालायक पड़ोसी का खूब ख्याल किया और हमसायगी का खूब अदा कर दिया। नाज़रीन गिरामी, वो बंदा जब घर पहुंचा तो उसका दिल शराब व कबाब से भर चुका था। इमाम साहब की जो मोहब्बत थी, जो इल्तिफ़ात था और जो किरदार था और जो इनायत थी, उसने उसकी ज़िंदगी का रंग बिल्कुल ही बदल दिया। और कुछ ही दिन नहीं गुज़रे थे कि लोगों ने देखा कि इमाम साहब के दर्स में वो पहली सफ़ में बैठने लगा, आपके बहुत गहरे मुतक़ीन में शामिल हो गया। नमाज का इतना पाबंद था कि उसकी कोई नमाज न छूटती थी। नाज़रीन गिरामी, एक एहसान का इससे बेहतर और क्या जवाब हो सकता है कि दिल ऐशो तर्फ से उठ जाए और आखिरत की फ़िक्र पड़ जाए। नाज़रीन गिरामी, हम जब अपनी इस आम दुनिया में देखते हैं तो हम कभी नहीं सोचते कि हम जो अमल कर रहे हैं क्या वो एहसान ज़ाहिरी दिखावे, ज़ाहिरी नमूनत व नुमाइश या ज़ाहिरी लोगों की तारीफ़ के लिए हम अदा कर रहे हैं या उसका इर्तिकाब कर रहे हैं। हम में से कितने ऐसे लोग हैं कि जो सिर्फ़ एहसान इसलिए करते हैं कि किसी दूसरे की तहक़ीर की जाए, किसी दूसरे को बार बार गिनाया जाए या उसको बार बार अपने एहसान के बोझ तले दबाया जाए। नाज़रीन गिरामी, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उस दुनिया के अंदर बार बार अपना एहतिसाब करने की ज़रूरत है। और अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि हम जितनी भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसमें कभी ना कभी हम किसी के लिए कोई अच्छी बात करते हैं तो उसे एहसान समझकर उसे याद रखना और बार बार उसकी तहक़ीर करना भूलते नहीं हैं। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे अमल से और ऐसे एहसान से कि जिसमें हम किसी की तहक़ीर करें और जिसका अजर भी कुछ ना हो और वो ज़ाया दुनिया में ही हो जाए, उससे हमें महफूज फरमाए। आखिरी बात जो कहती चलूँ कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रूहुल कुद्दुस ने मेरे दिल में ये बात डाल दी है कि कोई भी नफ्स अपने रिज़्क़ को मुकम्मल करने से पहले नहीं भरेगा। बस अल्लाह से डरो और तलब हुस्न पैदा करो। नाज़रीन गिरामी, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का भी ज़िक्र यहाँ आखिर में ज़रूरी है कि एक अराबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और कहने लगा कि मुझे कोई नसीहत फ़रमाएँ और मुख्तसर फ़रमाएँ। तो आपने फ़रमाया कि नमाज़ पढ़ो तो दुनिया को अलविदा कहने वाले की तरह नमाज़ पढ़ो
ایسی کوئی بات ہرگز نہ کرو کہ جس سے کل معذرت کرنی پڑے اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عبادتوں میں ایسا حسن پیدا کرنے کی، ادراک پیدا کرنے کی، انہماک پیدا کرنے کی، میفیت سے اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ چاہے وہ عمل ہو، چاہے وہ احسان ہو، چاہے کسی کے ساتھ کوئی بھلائی ہو یا کوئی مدد ہو، اس میں کوئی نمود و نمائش، کوئی ظاہری نمود و نمائش، کوئی ظاہری نمود و نمائش، کوئی ریاکاری یا کوئی بدعملی شامل حال نہ ہو۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ عبادتوں میں ایسا حسن پیدا فرما دے کہ جو اس رمضان مبارک کا خاصہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ رحمان